Hi, I am Hina. I am teaching you class 12th physics. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज फिजिक्स, उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आज आपको पढ़ाती हूँ टाइप ऑफ चार्ज। आज का जो आपका टॉपिक है वो है टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है इसको मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। जिसने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो प्रीवियस क्लास को देखे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा टाइप ऑफ चार्ज। सबसे पहले टाइप ऑफ चार्ज को समझने के लिए क्या चाहिए, हमें समझना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। क्या होता है चार्ज? चार्ज वो फंडामेंटल फिजिकल क्वालिटी है किसी भी सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस कर सकती है, उसको एक्सपीरियंस करती है, उसको हम कहते हैं चार्ज। आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक साइंटिस्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगी जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में क्रांति ला दी। इनका एक एक्सपेरिमेंट था, वो था आपको यहाँ पर इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। ये आपको इस इमेज में शो हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने ये प्रूव किया था जो हमारी आसमान में कड़कने वाली बिजली है वो सेम उसी तरह की घटना है जैसे कि रात के अंधेरे में जब हम बाहरी कंबल को किसी चीज से रब होने के कारण जो करंट हल्का सा दिखाई देता है, वैसे ही उसी घटना को उन्होंने आसमान में कड़कने वाली बिजली से उसको प्रूव किया था। जैसी घटना वो होती है वैसी ही घटना हमारी कंबल को किसी चीज से रब होने के कारण जो करंट आ जाता है, सेम वही घटना है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से इस चीज को प्रूव कर दिया था। और आज हमारा जो टॉपिक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ बेंजामिन फ्रैंकलिन है क्या। बेंजामिन फ्रैंकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन संस्थापक जनकों में से एक प्रसिद्ध संस्थापक जनकों में से एक थे। संस्थापक वो होते हैं जो किसी भी सोसाइटी को करते हैं। संस्थापक कौन होते हैं? जो किसी भी सोसाइटी को एस्टेब्लिश करते हैं, उनको हम कहते हैं संस्थापक। और एक ये प्रसिद्ध बहुश्रुत मतलब होता है पॉलीमैथ। पॉलीमैथ वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें बहुत सारे सब्जेक्टों को ज्ञान होता है, उनको हम कहते हैं पॉलीमैथ। इस प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन कौन थे? एक रीडिंग राइटर थे, साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर थे, स्टेट्समैन थे, डिप्लोमेट थे, प्रिंटर थे। इनके अंदर बहुत सारी सब्जेक्टों का ज्ञान था। तो ये है वही नॉलेज आपकी बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। बेंजामिन फ्रैंकलिन के काइट फ्लाइंग वाला एक्सपेरिमेंट है। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये उनके बेटे की थी। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया, उस घटना को प्रूव किया कि जो कंबल वाली जो घटना होती है उसमें जो करंट पैदा होता है वही हमारे आसमान में जो बिजली होती है उसी की तरह घटना है। तो इस एक्सपेरिमेंट में किसी भी साइंटिस्ट ने उनका साथ नहीं दिया था। उनका जो साथ दिया था वो उनके बेटे ने दिया था। इस पिक्चर में आपको उनका बेटा दिखाई भी दे रहा है। और देखिए उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक यहाँ पर क्या लटकाई हुई है, की। इस कीप के जरिए उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर भी किया था। अब मैं आपको बता रही हूं जो आपका आज का टॉपिक है टाइप ऑफ चार्ज। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे और साइंटिस्टों का क्या होता है, जब तक वो किसी भी एक्सपेरिमेंट तक नहीं पहुंचते तब तक वो आपको जो ज्ञान है वो प्रोवाइड नहीं करते। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया उस काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट के बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया जो लैब में किया था। वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने क्या किया, एक गिलास की रॉड ली यानी कि कांच की,
और ये भी आपकी किसकी रॉड है, ये भी रॉड है आपकी ग्लास की। फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों रॉडों को किसी भी सिल्क क्लॉथ से रब किया। रब करने के बाद जब ये दोनों रॉडों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो ये उन्होंने देखा ये दोनों रॉड आपस में रिपल्सन होती हैं, यानी कि एक दूसरे को धक्का देती है। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने लिया है ग्लास की रब और एक लिए रॉड उन्होंने प्लास्टिक की। उन्होंने देखा कि जब सिल्क से रब करने के बाद एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो क्या होता है यहाँ पर अट्रैक्शन। फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने फिर देखा कि एक प्लास्टिक की रॉड है और एक दूसरी रॉड भी हमारी किसकी है, प्लास्टिक की। तब एक दूसरे के पास लेके आते हैं तब क्या हो रहा है, हमारा रिपल्सन। इस प्रकार इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने बताया हमारा जो चार्ज है वो दो प्रकार का होता है। जब वो चार्ज हमारा सेम होता है, सेम चार्ज होता है तो क्या होता है, हमारा सेम चार्ज होने पर क्या हो रहा है, रिपल्सन। और जब चार्ज हमारा बदल जाता है, एक रॉड हमारी किसकी, कोई प्लास्टिक की और एक कोई हमारी ग्लास की, जब हमने इसको रब किया सिल्क तो इनके ऊपर अलग अलग चार्ज आया। अलग अलग चार्ज होने पर क्या हो रहा है, हमारा अट्रैक्शन। इस जो लैब एक्सपेरिमेंट से हमें ज्ञान मिलता है कि हमारा जो चार्ज है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। और चार्ज होता है एक हमारा पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। ये तो हम जान गए कि हमारा चार्ज है वो कितने प्रकार का हो रहा है, टू टाइप का। चार्ज हमारे कितने प्रकार का हुआ, टू टाइप का। अब हम कैसे बताएंगे हमारा चार्ज पॉजिटिव है और हमारा चार्ज नेगेटिव है। बुक्स में क्या होता है, डायरेक्ट लिख दिया होता है कि एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज को कैसे पता किया कि एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज नेगेटिव होता है। उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया और या फिर हमें ज्ञान दिया कि कोई भी वस्तु किससे मिलकर बनी होती है, हमारी वस्तु बनी होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। सपोज ये कोई हमारा मैटर है जिसके सेंटर में क्या होता है, हमारा प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव। और जो बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन होता है, जिसपे चार्ज होता है हमारा नेगेटिव। इस वस्तु के पास, इस सब्सटेंस के पास जब दूसरी वस्तु को लेके आते हैं और इसको जब रब करते हैं, रब करने के बाद क्या होता है, जो तो प्रोटॉन है ये तो उसके न्यूक्लियस में है, ये तो हमारे बहुत ही स्ट्रांगली बने हुए हैं। जब हम इसको इससे रब करेंगे तो प्रोटॉन तो कहीं नहीं जाने वाला है क्योंकि वो उसके सेंटर में है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नाभिक वस्तु से बहुत ही वीक बॉन्ड से, कमजोर बंध से बंधे हुए होते हैं। जैसे हमने इसको इससे रब किया, इसको जब हम हाथों को रब करते हैं, रब करने से क्या होता है, हीट जनरेट होती है ना। उसी तरह जब हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रब करते हैं, हीट जनरेट हुई और हीट क्या है, हमारी एक प्रकार की एनर्जी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, एक तो ये हुआ, ये जो वस्तु है ये क्या से हो जाती है, ये हो जाती है आवेशित या चार्ज। और उन्होंने ये भी बताया जब इलेक्ट्रॉन एक इससे इसमें जाते हैं तो इसमें हो जाती है क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो वहां पर चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव। इसको हिंदी में कहते हैं धनात्मक। धनात्मक में आपको इसलिए लिख रही हूँ हिंदी में क्योंकि आपको एक ट्रिक है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा धनात्मक चार्ज है, क्यों धनी ही, जो व्यक्ति धनी होते हैं वो ही क्या करते हैं, दान। तो इस वाले जो हमारा जो मैटर था, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे दिया, यानी कि दान कर दिया। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये बेचारा गरीब था तो जब इसने इसको दिया तो इसको हम कह सकते हैं नकारा। ये कैसा था, नकारा। इसने मांगा है तो इस पर चार्ज आ गया आपका नेगेटिव। इस प्रकार इस जो एक्सपेरिमेंट के जरिए हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हो जाता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। आई थिंक जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया हो, और पूरी तरह से समझने के लिए आप ये पहली वाली क्लास और ये वाली सेकंड क्लास दोनों देखिएगा। थैंक यू।
जय हिंद। आज के लिए इतना ही। खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।